1945 क्रिसमस की शाम वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे टाउन फेटी विले में एक फैमिली के साथ ऐसी अजीब और मिस्टीरियस ट्रेजेडी हुई जो सिर्फ उनको नहीं बल्कि उस पूरे देश को डिकेड्स तक हॉन्ट करती रहती है। जिसमें उस फैमिली के घर को एक मिस्टीरियस फायर ने जला दिया था जिसमें उनके 5 बच्चे थे एंड वो 5 बच्चे गायब हो गए थे। ना उनकी बॉडी मिली थी और ना ही कोई निशान। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें तो इसके बाद शुरू हुई थी, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसे क्लूज़ मिले एंड इंसिडेंट हुए जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो ये है द मिस्टीरियस टेरिफाइंग स्टोरी ऑफ द सोडर चिल्ड्रन, द नाइट ऑफ द फायर। तो सोडर फैमिली अभी अभी अपना डिनर ख़त्म करके बैठी ही थी। जॉर्ज और जेनी सोडर अपने 10 बच्चों के साथ अपने पुराने घर में एक शांत नाइट स्पेंड करने का सोच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी एक अनइमेजिनेबल हॉरर ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। 25 दिसंबर की रात लगभग 1 बजे सोडर के घर में अचानक आग लग जाती है। जॉर्ज, जेनी और उनके 5 बच्चे किसी तरह घर से बाहर निकल आए, लेकिन बाकी 5 बच्चे मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी सेकंड फ्लोर पर फंसे रह गए, या फिर ऐसा उन्हें लगा था। तो खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां आ गई एंड जब तक फायरमैन वहां पहुंचे तब तक पूरा घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। फायर फाइटर्स को पूरा यकीन था कि बच्चों का जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहीं से कहानी एक टर्न लेती है। जॉर्ज और जेनी कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन हो गए थे, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बच्चे मर चुके हैं। स्ट्रेंज इवेंट्स एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो पानी से आग बुझाई गई काफ़ी देर की मेहनत के बाद एंड थोड़ी देर बाद फायर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसमें काफ़ी अजीब चीज़ें सामने आने लगी। सबसे पहली बात, बच्चों के रिमेन्स का कोई भी निशान नहीं था, ना हड्डियाँ, ना जली हुई बॉडी, कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फायर फाइटर्स ने बाद में कहा कि ये एक हॉट और फास्ट फायर का केस था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं कि 5 ह्यूमन बॉडीज़ को पूरी तरह से जलाकर मिटा सके। तो फिर क्या बच्चे आग से बचकर निकल गए थे? और अगर निकल गए तो फिर वो गए कहाँ? तो इस सब को हुए कुछ हफ्ते हो गए थे एंड कुछ हफ्ते बाद जॉर्ज और जेनी को एक अजीब फ़ोन कॉल आया, जिसमें फ़ोन के दूसरे साइड पर एक औरत की आवाज़ थी जिसने ये दावा किया कि उनके बच्चे ज़िंदा हैं और उन्हें ज़बरदस्ती कहीं बंद करके रखा गया है। एंड उस औरत ने ये बताया था कि बच्चों को पास के एक टाउन में किसी घर में रखा गया है। तो जॉर्ज और जेनी बिना वक्त गंवाए उस एड्रेस पर पहुंच गए जो उस औरत ने बताया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और ये मिस्टीरियस कॉल किसने किया, कहाँ से किया, ये भी ट्रेस नहीं किया जा सका। एंड इस कॉल ने अब जॉर्ज और जेनी का यकीन और गहरा कर दिया कि उनके बच्चे आग में मरे नहीं थे। थियोरीज एंड सस्पेक्ट। तो अब फायर को ऑफिशियली एक्सीडेंटल बता दिया गया था, लेकिन जॉर्ज और जेनी का पूरा यकीन था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। एंड इसके बाद कई थ्योरीज सामने आने लगी और हर एक थ्योरी पिछली से ज़्यादा अलग और डिस्टर्बिंग सी थी। तो कुछ लोगों का मानना था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी सोडर फैमिली का एक लोकल झगड़े के बाद। तो सोडर फैमिली का एक झगड़ा चल रहा था एक आदमी के साथ जिसका नाम बिल था, जिसके साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद उस आदमी ने जॉर्ज को धमकाया भी था। तो क्या ये बदला था उस बात का जो जॉर्ज ने कही हो, या किसी काम का जो उसने किया हो, या फिर किसी और की फैमिली से कोई दूसरा इंसान था, या फिर ये आग अपने आप लगी हो किसी हीट जनरेशन की या शॉर्ट सर्किट की वजह से। लेकिन फिर भी एक सवाल वैसा का वैसा ही रहता है कि बच्चे कहाँ गए। एंड इसके साथ ही एक और चिलिंग थ्योरी सामने आई कि शायद आग लगने से पहले ही बच्चों को किडनैप कर लिया गया हो, क्योंकि कुछ नेबर्स ने क्लेम किया था कि फायर से कुछ दिन पहले सोडर के घर के आसपास कुछ आदमी घूमते हुए देखे गए थे, जो कई बार उन्हें वहीं पर दिखे थे। एंड एक विटनेस ने यह भी बताया कि उस रात आग लगने से थोड़ी देर पहले ही घर के पास एक कार में
कुछ आदमी खड़े थे। तो क्या बच्चों को पहले उठा लिया गया था और आग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी? पता नहीं। द इन्वेस्टिगेशन एंड द स्ट्रेंज एविडेंस। तो टाइम के साथ साथ नए एविडेंस सामने आते रहे जिन्होंने इस मिस्ट्री को और भी ज़्यादा फेमस बना दिया। सोडर फैमिली को पता चला कि आग लगने से थोड़ी देर पहले ही उनके घर की फ़ोन लाइन काट दी गई थी। तो क्या किसी ने जानबूझकर उन्हें हेल्प के लिए कॉल करने से रोका था? और सबसे चिलिंग क्लू तब मिला जब एक लोकल डिटेक्टिव ने घर की राख में एक चीज़ ढूंढी जो देखने में जले हुए ह्यूमन हार्ट जैसी लग रही थी, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि वो इंसान का दिल नहीं था बल्कि किसी जानवर का हार्ट था। इस क्लू ने आंसर देने के बजाय मिस्ट्रीज को और गहरा कर दिया। लेकिन इतने सारे स्ट्रेंज एविडेंस के बाद भी कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उस रात असल में हुआ क्या था। अथॉरिटीज़ ने फैमिली के सस्पिशंस को डिसमिस कर दिया। धीरे धीरे केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन जॉर्ज और जेनी ने कभी हार नहीं मानी। द ट्विस्ट, अ न्यू लीड एंड एन ऑनगोइंग मिस्ट्री। तो 1952 में आग के इंसिडेंट के 7 साल बाद एक और मिस्ट्री रिवील हुई। सोडर फैमिली के घर एक फ़ोटो आई जिस फोटो में 5 बच्चे थे जो देखने में बिल्कुल उनके गायब हुए बेटा बेटी जैसे लग रहे थे। एंड फोटो किसी ऐसे इंसान ने भेजी थी जिसने क्लेम किया कि उसने बच्चों को किसी फॉरेन कंट्री में देखा है। लेकिन इससे कुछ खास हेल्प ना हो सकी क्योंकि आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो फ़ोटो कहाँ से आई या किसने भेजी थी। तो इतने सारे लीड्स के बावजूद सोडर के 5 बच्चों का डिसअपीयरेंस आज भी अमेरिका का सबसे एंड्योरिंग मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। एंड फैमिली वालों ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अपने बच्चों को ढूंढना नहीं छोड़ा था। लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जानता कि उस क्रिसमस की रात असल में हुआ क्या। द मिस्ट्री लिव्स ऑन। सोडर बच्चों की ये कहानी कभी सॉल्व नहीं हो पाई और जो भी इसे सुनता है ये उसे आज भी हॉन्ट करती है। क्या ये सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था? क्या ये एरसोन का केस था? या फिर बच्चों को किसी ने उठा लिया, शायद उनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर से ही कोई? तो इसका सच आज भी पास्ट में ही है और सोडर फैमिली का दर्द आज तक ख़त्म नहीं हुआ। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना जिससे मुझे पता चले आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।